हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लॉग्स कैलकुलेट करना सीखेंगे और एंटी लॉग्स कैलकुलेट करना सीखेंगे बड़े ही सिंपल मेथड से। ठीक, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपको लॉगरिथम निकालना है 2.58 का। ओके, अब लॉगरिथम निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि जो नंबर आपको दिया गया है वो किस रेंज में आता है। अगर आपका नंबर लेस देन 10 की रेंज में है तो आपका आंसर शुरू होगा 0 पॉइंट से। अगर आपका नंबर लेस देन 100 की रेंज में है तो आपका आंसर शुरू होगा 1 पॉइंट से। और अगर आपका नंबर लेस देन 1000 है तो आपका आंसर शुरू होगा 2 पॉइंट से। अब देखिए नंबर 2.58 लेस देन 10 की रेंज में आ रहा है तो हमारा जो आंसर इसका शुरू होगा वो आंसर शुरू होगा 0 पॉइंट से। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस नंबर की इन तीनों डिजिट्स को बिना डेसिमल लगाए यहां लिख लेना है। तो ये 2.58 को लिखना है 258। अब क्या करेंगे, लॉग टेबल लेकर पहली दो डिजिट का लॉग तीसरे पर देखेंगे, यानी 25 का लॉग 8 पर। फिर बताता हूं, पहली दो डिजिट का तीसरी डिजिट पर 25 का 8 पर लॉग देखेंगे। मैं अभी आपको लॉग देखना बताता हूं लॉग टेबल में। ओके, कि लॉग टेबल को देखते कैसे। आप देखिए 25 का 8 पर जो लॉग आ रहा है वो आ रहा है 4116। तो टेबल में 25 का 8 पर लॉग आया 4116, तो हमारा आंसर हो गया 0.4116। तो लॉग 2.58 की वैल्यू है 0.4116। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मुझे पता करना है लॉगरिथम 2.9 का। अब आप ये देखिए कि ये नंबर किस रेंज में आ रहा है। नंबर लेस देन 10 की रेंज में आ रहा है तो हमारा आंसर जो शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, वो 0 पॉइंट से शुरू होगा। अब क्या करना है, बिना डेसिमल लगाए सारी डिजिट लिख देते हैं। तो दो ही डिजिट है इसमें, 2 और 9, लेकिन हमें मिनिमम 3 डिजिट चाहिए। अगर तीसरी डिजिट नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। देखिए इसमें दो ही डिजिट थी, 2 और 9, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से 0 लगाकर 3 डिजिट बना ली। क्यों? क्योंकि हमें पहली दो डिजिट का तीसरे पर लॉग देखना है। अब हम 29 का 0 पर लॉग देखेंगे तो उसकी वैल्यू देखे मैंने इसमें लिख रखी है, वो आएगी 4624। तो 29 का 0 पर जो वैल्यू आएगा लॉग टेबल में वो आएगा 4624 और हमारा आंसर हो गया 0.4624। इसी तरीके से मैं यहां एक एग्जांपल और आपके लिए लेता हूं। लॉगरिथम निकालना है मुझे 2 का, बहुत पॉपुलर है। 2 का लॉगरिथम निकालना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ये जो नंबर है ये किस रेंज में आ रहा है। देखो लेस देन 10 की रेंज में आ रहा है, सब जानते हो 2 इज लेस देन 10। तो अपना आंसर जो शुरू होगा वो 0 पॉइंट से शुरू होगा। ठीक है ना, अगर नंबर लेस देन 10 की रेंज में तो आंसर किससे शुरू होता है, 0 पॉइंट से। अब क्या करना है, इस नंबर की सारी डिजिट लिख देनी है। अब इस नंबर में तो एक ही डिजिट है 2, लेकिन हमें कितनी डिजिट चाहिए, 3। तो दो डिजिट हम अपनी तरफ से 0 और 0 लगा देते हैं, तो ये 3 डिजिट बन गई। अब हमें पहली दो डिजिट का तीसरे पर लॉग देखना है, 20 का 0 पर लॉग देखना है टेबल में। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 3010। तो यहां पर आपका आंसर आ गया 0.3010। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक नंबर लेंगे, एग्जांपल 4 मान लीजिए आप इसको। हमें कैलकुलेट करना है लॉगरिथम ऑफ 2.8286 का। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए नंबर किस रेंज में लाई करता है। ये लेस देन 10 की रेंज में है, 2.82 समथिंग, ये लेस देन 10 की रेंज में है। तो अपना आंसर 0 पॉइंट से शुरू होगा। अब क्या करना है कि आप इसकी केवल पहली 3 डिजिट लिख लीजिए, 282, क्योंकि हमें 3 ही डिजिट की जरूरत है। कम होंगी तो बढ़ा लेंगे और ज्यादा होंगी तो हटा लेंगे। हमने ये दोनों डिजिट इसमें से 8 और 6 हटा दी। एक्चुअली ये मीन में जुड़ती है और मीन की वैल्यू बहुत कम आती है, वो हमारे आंसर को बहुत ज्यादा इफेक्ट केमिस्ट्री में नहीं करती। अब हमें क्या करना है, पहली दो डिजिट का तीसरी पर लॉग देखना है। तो 28 का जो 2 पर लॉग आ रहा है वो आ रहा है 45
0.02, तो देखिए हमारा आंसर हो गया 0.4502। तो हमने क्या किया, हमने केवल 3 डिजिट अपने पास रख ली और बाकी सभी डिजिट्स को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद एक एग्जांपल और मैं यहां पर बनाता हूं। लॉगरिथम कैलकुलेट करना है मुझे 50.62 का। अब देखिए जो आपका नंबर है ये लेस देन 100 की रेंज में आ रहा है। ओके, तो हमारा जो आंसर शुरू होगा 1 पॉइंट से शुरू होगा। ओके, क्योंकि ये लेस देन 100 की रेंज में। अब क्या करना है, इसमें से पहली 3 डिजिट उठा लो। 506 याद रखना, बिना डेसिमल के उठानी है। ये चौथी डिजिट मैंने हटा दी। पहली 2 डिजिट का तीसरे पर लॉग देखिए, 50 का 6 पर लॉग देखिए। 50 का जो 6 पर लॉग आ रहा है वो आ रहा है 7042। तो हमारा आंसर बन गया 1.7042। इसी तरह से एक एग्जांपल और हम लेते हैं। हमें लॉगरिथम निकालना है 109.5 का। अब देखिए जो आंसर है, ये जो नंबर है 109.5, ये लेस देन 1000 की रेंज में जा रहा है। तो हमारा आंसर जो शुरू होगा वो 2 पॉइंट से होगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन 10 होता तो आंसर शुरू होता 0 पॉइंट से, लेस देन 100 होता तो आंसर शुरू होता 1 पॉइंट से, है ना। और अगर ये लेस देन 1000 तो आंसर शुरू हुआ 2 पॉइंट। 3 डिजिट उठा लो 4 में से, 1 2 3, तो हमने क्या उठाया 109। पहली 2 का तीसरे पर लॉग देखो, 10 का 9 पर लॉग देखो और इसकी वैल्यू आ रही है 0374। तो हमारा जो आंसर आ गया 2.0374। ओके, तो इस तरीके से आप सिंपल लॉग निकाल सकते हैं। आगे के लॉग मैं आपको बताता हूं, फिलहाल आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 है, आप पता कीजिए लॉगरिथम 6.48 का, आप पता कीजिए लॉगरिथम 9.6 का, आप पता कीजिए लॉगरिथम ऑफ 5, आप पता कीजिए लॉगरिथम ऑफ 5.4828 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लॉगरिथम पता कीजिए 170.42 का। तो ये एक्सरसाइज आप करके देखिए। देखिए कभी कभी हमारा नंबर इतना बड़ा होता है कि वो 1000 की रेंज से भी ऊपर निकल जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा नंबर 1 से छोटा हो। तो बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स का लॉग हम कैसे निकालते हैं वो अब हम सीखेंगे। देखिए इसमें हम फिलहाल बात कर रहे हैं इफ द नंबर जिसका लॉग आपको निकालना है इज वेरी बिग, बड़ा नंबर है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पर मेरे पास एग्जांपल है, लॉगरिथम पता कीजिए 2928.62 का। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर को अपनी रेंज में ले आएंगे, हंड्रेड्स की रेंज में ले आएंगे। ओके, कैसे लाएंगे, 10 की पावर लगाकर। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 292.862 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। ओके, हमने क्या करा, डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट में आए, डेसिमल को एक प्लेस में लेफ्ट में लाए तो 10 की पावर +1 यहां पर ऐड हो गया। तो ये नंबर बन गया 292.862 इंटू 10 रेज़ पावर 1। अब एक छोटा सा रूल है कि 10 की पावर ऐड होती है, इसको ध्यान रखना, 10 की पावर ऐड होती है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां 10 की पावर क्या है 1, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस लॉग 292.862। तो 10 की पावर कहां चली गई यहां, तो हमने इसको लिखा 1 प्लस लॉग 292.862। अब देखिए, आप इसको तो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये नंबर किस रेंज में आ रहा है, लेस देन 1000 की रेंज में आ रहा है, तो आंसर शुरू होगा 2 पॉइंट से। ओके, अब इसमें से 3 डिजिट उठा लीजिए, क्योंकि हमें लॉग देखने के लिए 3 डिजिट चाहिए, पहली दूसरी तीसरी, बाकी को डिस्कार्ड कर दीजिए। 29 का जब आप 2 पर लॉग देखेंगे तो आपको मिलेगा 4654। 29 पर का 2 पर कितना लॉग मिला 4654। आप इसको यहां लिख दीजिए 4654 और इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 3.4654। तो इस तरीके से आप बड़े नंबर का लॉग भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं यहां आपके लिए बना देता हूं।
हमें लॉगरिथम निकालना है 5 लाख का। इज दैट ओके? 5 लाख का लॉगरिथम निकालना है। हम इसको अपनी रेंज में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको लिखेंगे log 500, हमने कहा था ना हंड्रेड्स की रेंज में लाएंगे, 500 इंटू 10 रेज़ पावर 3। तो हमने नंबर को क्या मॉडिफाई किया, 500 इंटू 10 रेज़ पावर 3। अब मैंने क्या बताया, 10 की पावर ऐड होती है, तो ये बन गया 3 प्लस log 500। ठीक, 3 तो ऐड होना है। अब ये जो log 500 की वैल्यू निकालनी है, नंबर आपका लेस देन 1000 है, तो शुरू होगा 2 पॉइंट से। ठीक है, आंसर कहां से शुरू होगा, 2 पॉइंट से। अब आप 3 डिजिट लिख लीजिए, 3 ही डिजिट है इसमें, ना कम करनी है ना ज्यादा। पहली 2 डिजिट का तीसरी पर लॉग देखिए, 50 का 0 पर लॉग देखिए, ये वैल्यू आएगी 6990। तो हम इसको लिख देंगे यहां 2.6990। तो आंसर आ गया 5.6990। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम बड़े नंबर्स का लॉग भी निकाल सकते हैं, उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करके। और याद रखिएगा 10 की पावर ऐड होती है। अब हम देखेंगे कि अगर नंबर बहुत छोटा है तो हम उसका लॉगरिथम कैसे निकालेंगे। तो इस बार क्वेश्चन क्या है कि इफ द नंबर इज वेरी स्मॉल, अब वेरी स्मॉल से मतलब है लेस देन 1 से कम है, तो उसका लॉग कैसे निकालेंगे। बस वो बात याद रखिएगा, 10 की पावर ऐड होती है। एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं इसके लिए। लॉगरिथम कैलकुलेट करना चाहते हैं हम 0.009142। आप देख सकते हैं नंबर बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, हम इसको हंड्रेड्स की रेंज में ले आते हैं। तो हंड्रेड्स की रेंज में लाने के लिए हमें इस डेसिमल को कहां ले जाना पड़ेगा, देखिए यहां ले जाना पड़ेगा। तो ये हो गया 914.2 इंटू 10 रेज़ पावर -5। देखिए डेसिमल कितने प्लेस आगे गया, 1 2 3 4 5, तो इसलिए लिखा हमने इसको 10 की पावर -5। अब 10 की पावर तो ऐड होनी है, तो हम इसको लिखेंगे -5 प्लस लॉग 914.2। ठीक है, -5 को ऐसा ही रहने दीजिए। अब ये देखिए नंबर किस रेंज में आ रहा है, 1000 से कम की रेंज में आ रहा है, तो आंसर शुरू होगा हमारा 2 पॉइंट से। ठीक है ना, लेस देन 1000 की रेंज में है, तो आंसर शुरू होगा 2 पॉइंट से। और अब इसकी 3 डिजिट उठा लीजिए, 9 1 एंड 4, हमें तो 3 ही डिजिट चाहिए, तो इस पॉइंट 2 को, इस 2 को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब 91 का 4 पर आप लॉग देख लीजिए, 91 का 4 पर लॉग आ रहा है 9609। इस वैल्यू को आप यहां फिल कर लीजिए 9609। तो आपका जो नेट आंसर आएगा वो आएगा -2.091। तो आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि नंबर लेस देन 10 है। तो याद रखिएगा, जो नंबर लेस देन 1 है, जो नंबर लेस देन 1 होते हैं उनकी लॉग वैल्यू नेगेटिव में आती है। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए इसका बताता हूं। हमें लॉगरिथम निकालना है 0.0002 का। तो हम इसको, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 की रेंज में है तो बहुत छोटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू 10 रेज़ पावर -4। -4 क्यों, क्योंकि डेसिमल को आप 4 प्लेसेस आगे लेकर गए हैं, 1 2 3 और 4। अब 10 की पावर ऐड कीजिए, -4 प्लस log 2। ठीक, -4 प्लस किस रेंज में आ रहा है, लेस देन 10 की रेंज में आ रहा है, तो आंसर शुरू होगा 0 पॉइंट से। डिजिट एक ही है, पर हमें कितनी चाहिए, 3, तो हम इसकी 3 डिजिट 0 लगाकर बना लेंगे। और 20 का 0 पर लॉग देखेंगे, 20 का 0 पर लॉग आएगा 3010। तो ये आंसर आपका आ गया 0.3010। और ये फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है इस केस में, वो आ रहा है -3.699। ओके, तो ये हमने नॉर्मल नंबर्स के लॉग देखे और बहुत छोटे और बहुत बड़े नंबर्स के लॉग निकालने देखे। अब हम देखेंगे कि किसी नंबर की पावर यदि फ्रैक्शन में है तो उसका लॉग कैसे निकाला जाए। एक एग्जांपल यहां बनाते हैं। हमें लॉगरिथम निकालना है 50 रेज़ टू पावर 1/3 का।
अब इसके लिए एक छोटा सा रूल है कि डायरेक्ट पावर, ये 10 की पावर तो है नहीं, तो हम लिखते हैं डायरेक्ट पावर इज मल्टीप्लाइड, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा डायरेक्ट पावर इज मल्टीप्लाइड। तो अब हम इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे? ये पावर 1/3 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/3 इंटू लॉग 50। क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू लॉग 50। 1/3 को ऐसा छोड़ दीजिए, लॉग 50 की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। नंबर लेस देन 100 की रेंज में है, आंसर शुरू होगा 1 पॉइंट से। 2 डिजिट हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तीसरी डिजिट हमने लगा ली। 50 का जो 0 पर लॉग आएगा वो आएगा कितना? 6090। हम इस वैल्यू को यहां भर लेंगे 6090, और अब जब हम 1.6090 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5363। ओके, देखिए एक एग्जांपल और मैं इसका बताता हूं। हमें लॉगरिथम कैलकुलेट करना है 2.962 रेज्ड टू द पावर 1/8। थोड़ा टिपिकल ले लिया हमने इसको। टिपिकल कुछ नहीं है, मैंने आपसे कहा कि जो डायरेक्ट पावर है वो मल्टीप्लाई होती है। 10 की पावर होती तो ऐड हो जाती, ये डायरेक्ट पावर है, मल्टीप्लाई होगी, तो हम इसको लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाइड बाई लॉगरिथम ऑफ 2.962। ओके, अब क्या करना है? देखिए नंबर लेस देन 10 की रेंज में है, तो आंसर शुरू हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट से। अब इसमें से 3 डिजिट उठा लो, पहली 3 डिजिट, चौथी तो चाहिए नहीं, तो 3 डिजिट हो गई 296। हमें 29 का 6 पर लॉग देखना होगा, तो 29 का जो 6 पर लॉग आ रहा है वो आ रहा है 4713, और जब हम 1/8 को 0.4713 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 0.0589। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम ऐसे भी नंबर्स का लॉग निकाल सकते हैं जिनकी पावर फ्रैक्शन में है या जिनके ऊपर डायरेक्ट पावर है। देखिए अब मैं आपको एंटी लॉग कैलकुलेट करने के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लॉग तो केवल पॉजिटिव नंबर का होता है, लेकिन एंटी लॉग पॉजिटिव नंबर का भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर का भी हो सकता है। और एक बात और याद रखिएगा, एंटी लॉग देखते वक्त एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल कीजिएगा, लॉग टेबल का यूज नहीं कीजिए। पहले हम पॉजिटिव नंबर्स का एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर नेगेटिव नंबर्स का एंटी लॉग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। हमें कैलकुलेट करना है एंटी लॉग ऑफ 2.462। तो एंटी लॉग पता करने की कोशिश करेंगे 2.462 का। तो इसके लिए नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, डेसिमल के पहले का पार्ट और डेसिमल के बाद का पार्ट। छोटा सा फंडामेंटल है, डेसिमल के पहले जो कुछ भी लिखा है उसे सीधे सीधे 10 की पावर में भेज दो। तो डेसिमल के पहले 2 है तो यहां पर 10 की पावर 2 लिख दो, बात खत्म। अब बचा 0.462, तो इस 0.462 को इधर लिख लो। सेम फंडामेंटल रहेगा, पहली 2 डिजिट का तीसरी पर एंटीलॉग देखना है, तो एंटीलॉग टेबल डेसिमल में ही चलती है। 0.46 का 2 पर एंटीलॉग देखोगे, जैसे लॉग देखते थे ऐसे एंटीलॉग देखोगे, बस टेबल फर्क होगी, तो वैल्यू आएगी 2897। आपने इस 2897 को यहां लिख देना है और बिना कोई क्वेश्चन करे एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना है, तो आपका आंसर आ गया 2.897 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। एक एग्जांपल और हम इसका देखेंगे। हमें एंटीलॉग कैलकुलेट करना है 91.92828। एक थोड़ा सा टिपिकल नंबर हमने लिया, लेकिन टिपिकल कुछ भी नहीं है, डेसिमल के पहले जो कुछ भी है आप उसको 10 की पावर में भेज दें। तो डेसिमल के पहले 91 है तो इसको आप 10 की पावर 91 कर दें। अब इन डिजिट्स में से डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है आपने बस 3 डिजिट उठा लेनी है, और पहली 3 डिजिट क्या है? 928। 92 का 0.92 का 8 पर एंटीलॉग देखिए, 92 नहीं 0.92 का 8 पर एंटीलॉग देखिए, वैल्यू आ रही है 8472। आप इस वैल्यू को यहां रख दीजिए 8472 और 1 के बाद
डेसिमल लगा दीजिए एक प्लेस के बाद, तो आपका आंसर आ गया 8.472 इंटू 10⁻91। नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जानेंगे। पीएच वगैरह में आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, काइनेटिक्स के क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है आपको एंटीलॉग नेगेटिव नंबर की। तो एंटीलॉग कैलकुलेट करना है -2.92 का। अब आपने क्या करना है, नंबर को स्प्लिट करो, डेसिमल के पहले 2 है और डेसिमल के बाद 0.92, तो नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद। अब इसमें आप -1 लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए, और इसमें +1। डेसिमल के पहले वाले नंबर में -1 और बाद वाले में +1, ये वैल्यू बन गई -3 और ये वैल्यू आ गई 0.08। ओके, अब आप इस 0 को ना भी लगाएं तो चलेगा। अब ये डेसिमल के पहले वाला 10⁻³ पावर में चला जाएगा, -3 10 की पावर में चला जाएगा। जो कुछ भी डेसिमल के पहले था -3 वो 10 की पावर में चला जाएगा। और 0.08 का हम एंटीलॉग देखेंगे। डिजिट क्योंकि इसमें 2 ही है तो हम 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.8 का 0 पर जो एंटीलॉग आ रहा है वो आ रहा है 1202। इस 1202 को हम यहां लिखेंगे 1202 और 1 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 1.202 इंटू 10⁻³ एक एग्जाम्पल और हम इसका सॉल्व करके देखेंगे। नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। नंबर है एंटीलॉग ऑफ -6.21। अब मैंने कहा था इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए, -6 और -0.21। लेफ्ट वाले पार्ट में -1 ऐड कीजिए, राइट वाले पार्ट में +1 ऐड कीजिए। -1 ऐड करने पर ये बन गया -7 और +1 ऐड करने पर बन गया ये 0.79। जो कुछ भी डेसिमल के पहले था उसको हम 10 की पावर में भेज देंगे, ये बन गया 10 की पावर -7। 0.79 का एंटीलॉग देखेंगे। 0.79 हमने लिखा लेकिन डिजिट्स 2 हैं, हमें डिजिट चाहिए 3, तो तीसरे डिजिट हम लगा देंगे 0। 0.79 का 0 पर एंटीलॉग आएगा 6166। इस 6166 को आप यहां लिख दीजिए और 1 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 6.166 इंटू 10⁻⁻7। तो ऐसे हम लॉग और एंटीलॉग कैलकुलेट कर सकते हैं।